प्यारे दोस्तों, मैं रामानंद यादव मेथ हब खाबा की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज क्लास 10 का नवम पाठ स्वामी दयानंद का संस्कृत में लिखा हुआ है उसका मैं लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद करने वाला हूँ। तो इसका पहला लाइन है, आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। आधुनिक समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद थे। आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन एतस्य प्रभुतं योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना, एतस्य प्रभुतं योगदानम, यह भारतीय समाज के लिए यह बहुत बड़ा योगदान था। भारतवर्षे राष्ट्रीयतः बोधो अपि अस्य कार्य विशेष। भारतवर्ष को राष्ट्रीयता का बोध कराना इनका विशेष कार्य था। समाजे अनेकः दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्वज्ञानस्य प्रचारं दयानंद अकरोत्। स्वामी दयानंद ने समाज के अनेक दूषित प्रथाओं का खंडन किया और शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किया। अयं पाठः स्वामिनो दयानन्दस्य परिचयं तस्य समाजो उद्धरणे योगदानं च निरूप्यते। अयं पाठ यानी इस पाठ में स्वामिनो दयानन्दस्य यानी स्वामी दयानंद के परिचय, तस्य समाजो उद्धारण और उनके द्वारा समाज का जो उद्धार किया गया है, समाज के उद्धार करने में जो योगदान दिया है उसी का निरूपण किया गया है। यानी यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय एवं उनके द्वारा समाज उद्धरण में जो योगदान दिया गया है उन्हीं का निरूपण इस पाठ में किया गया है। ये था इनका पाठ परिचय। अब यहाँ से इसका कहानी स्टार्ट होता है। मध्यकाले नाना कुस्तरीतिः भारतीय समाजम औदुषिन। मध्यकाल में भारतीय समाज में अनेक कुरीतियाँ भारतीय समाज को दूषित कर रहा था। यानी मध्यकाल में अनेक कुरीतियाँ भारतीय समाज को दूषित कर रहा था। जातिवाद कृतम यानी जातिवाद भेदभाव की विषमता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, धर्म कार्येषु आडंबर धार्मिक कार्यों में आडंबरी, स्त्रीणाम अशिक्षा स्त्रियों की अशिक्षा यानी महिलाओं को पढ़ाई से वंचित रखा जाता था। विधवानम गृहीता स्थितम विधवाओं की दुर्गति, शिक्षायाम अव्यापकता यानी अशिक्षा, इत्याद्यः दोषः प्राचीन समाजे आसन। इस प्रकार से अनेक दोष भारतीय समाज में विद्यमान थे। जातिवाद की विषमता, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबरी, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति, अशिक्षा, इस प्रकार से अनेक दोष भारतीय समाज में विद्यमान थे। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणं स्वीकृतवन्तः। इस प्रकार से बहुत सारे दलित हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर अपने धर्म को बदल लिए, यानी धर्मांतरण कर लिए। एतादृशो विषम काले, ऐसी विषम परिस्थिति में, एतादृशो विषम काले, ऐसी विषम परिस्थिति में
ऊनविंश शतके केचन यानी 19वीं सदी में केचन धर्मोद्धारकं सत्यान्वेषिणं समाजस्य वैषम्य निवारकः भारतीयवर्षे प्रादुर्भवन। ऐसे विषम परिस्थिति में 19वीं सदी में कुछ धर्मोद्धारक एवं सत्यान्वेषी सामाजिक विषमता दूर करने के लिए भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। यानी कि ऐसी विषम परिस्थिति में 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसे धर्मोद्धारक सत्यान्वेषी समाज की विषमताओं को दूर करने के लिए भारत में जन्म लिए। तेषु नूनः स्वामी दयानन्दः विचाराणां व्यापकत्वा समाजोद्धरणस्य संकल्पश्च शिखरस्थान्यः। यानी उन समाज सुधारकों में, यानी जितने भी समाज सुधारक जन्म लिए, उन समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और वह सबसे अग्रणी रहा। यानी कि उनके विचारों का समाज उद्धरण के मामले में उनके व्यापक विचार का जो प्रचार प्रसार हुआ वो सबसे ऊपर रहा। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकरा नामक ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभवत्। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात राज्य के टंकरा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी में हुआ था। बालकस्य नाम मूलशंकरः इति कृतम्। उनके बचपन का नाम, यानी स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो मूलशंकर था। संस्कृत शिक्षाया स्वाध्ययनस्य प्रारंभो जाता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत भाषा से शुरू हुई। यानी स्वामी दयानंद की प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा संस्कृत भाषा से शुरू हुआ था। कर्मकांडी परिवारे तादृश्यम व्यवस्था तदानीमासीत्। यानी कर्मकांडी परिवार, उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी व्यवस्था थी। यानी उनके माता पिता जो थे कर्मकांडी परिवार से आते थे और कर्मकांडी परिवार में ऐसा ही व्यवस्था था कि उनकी पहली शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत से ही शुरू करना चाहिए। शिवोपासके परिवारे मूलशंकरस्य कीर्ते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। शिवोपासके परिवार यानी शिव उपासक परिवार में मूलशंकर के लिए महाशिवरात्रि का महापर्व प्रेरक सिद्ध हुआ। शिवोपासके परिवारे मूलशंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जाता। यानी शिव उपासक परिवार में मूलशंकर के लिए महाशिवरात्रि का पर्व प्रेरक सिद्ध हुआ। रात्रि जागरण काले मूलशंकरनं दृष्टं यत शंकरस्य विग्रह माह्यं मूषकः विग्रहा अर्पितानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। यानी महाशिवरात्रि के समय उनके परिवार में रात्रि जागरण किया जाता था। यानी रात भर उस दिन महाशिवरात्रि के दिन उनके घर के सारे परिवार रात भर जगते थे। तो उसी रात्रि जागरण के समय मूलशंकर ने शंकर जी के मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को एक चूहा द्वारा खाते हुए देखा गया। यानी
रात्रि जागरण के समय मूल शंकर ने क्या देखा कि शंकर जी के मूर्ति के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया गया था वह एक चूहा उस प्रसाद को खा रहा था। मूल शंकरो चिंतत यत् विग्रहो अह्यम किंचितकार। तो मूल शंकर ने सोचा कि यह साधारण मूर्ति है, वस्तुतः देवः प्रतिमा नास्ति, वास्तव में ये भगवान की प्रतिमा नहीं है। यानी जब मूल शंकर ने देखा कि शंकर जी के मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा है, तो शंकर जी ने सोचा कि यह साधारण यानी सामान्य मूर्ति है, यह जो है सामान्य मूर्ति है, यह वास्तव में भगवान शंकर की प्रतिमा नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकरम गृहम गत। यानी मूल शंकर जो है रात्रि जागरण को छोड़कर घर चले गए। ततः एवं मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। उसी दिन से स्वामी दयानंद यानी मूल शंकर को मूर्ति पूजा से अनास्था हो गया, यानी उसका आस्था जो है मूर्ति पूजा से खत्म हो गया है। वर्ष द्वया अभ्यंतरे एवं तस्य प्रियया स्वसु निधनम जातम। 2 वर्ष के अंतर, वर्ष दुभ्या अंतर, वर्ष द्वया अभ्यंतर, वर्ष दो वर्ष के अंतर में तस्य प्रिया यानी उसकी प्रिय, स्वसु ने बहन, उसकी प्रिय बहन निधनम जाता, यानी उसकी प्रिय बहन की मृत्यु हो जाती है। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागत। जब उसके बहन की मृत्यु हो जाती है 2 साल के अंदर में, तो मूल शंकर के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है। वैराग्य उसे कहते हैं जब अपने घर परिवार समाज सारे बंधु बांधव को छोड़कर और घर का त्याग करके भाग कर बाहर चले जाते हैं, साधु संतों के संगति में रहा करते हैं, तो उसे वैराग्य की भावना कहते हैं। गृहं परित्यज विभिन्नां विदुषां सतां साधूनाश्च संगतो रममानोऽसो मथुरायां ब्रजानन्दस्य प्रज्ञः चक्षुषा विदुषः समीपम गतः। यानी गृह को त्याग कर मूल शंकर ने अपने घर का त्याग कर दिया और विभिन्नाम विदुषाम बहुत सारे विद्वानों, सताम साधुनाम संतों साधुओं के संगति में, रममानो हसो यानी रमन करते हुए घूमते हुए, मथुरायाम ब्रजानंदस्य मथुरा ब्रजानंद महाराज जो आँख से अंधे थे, प्रज्ञा चक्षुषा आँख से अंधे थे, उन्हीं के पास चले गए। यानी मूल शंकर का मन में जब वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई तो वह अपने घर को त्याग दिए और विभिन्न साधुओं विद्वानों सज्जनों साधुओं के साथ रमन करते हुए मथुरा में अंधे ब्रजानंद महाराज के सानिध्य में पहुंच गए। तस्मात् आर्ष ग्रंथाना अध्ययनम प्रारभतः। उनके वहाँ पर जब पहुँचे, ब्रजानंद के महाराज के यहाँ जब पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ पर आर्ष ग्रंथ का अध्ययन किया। ब्रजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रचारे च स्वजीवनम समर्पितवान। यानी ब्रजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना जीवन
संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। यानी जब ब्रजानंद के द्वारा उपदेश दिए गए, उपदेश को सुनकर उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार, सत्य का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया, सारा जीवन उसी में समर्पित कर दिया। यत्र तत्र धर्मांडरानम खंडनापि च चकार स्वचकार, जहाँ तहाँ उन्होंने घूम घूम कर धर्मांडरियों यानी कि धर्म में जो आडंबरी था उसका खंडन किया, उसको रोकने का काम किया। अनेके पंडिताः तेन पराजिताः तस्य मते च दीक्षितः, बहुत सारे पंडित उनसे पराजित होकर, बहुत सारे अनेकः पंडिता तेन पराजिता, बहुत सारे पंडित उनसे पराजित होकर तस्य मते च दीक्षितः, उसी के मत में दीक्षित हो जाते थे, यानी उसी के मत को स्वीकार कर लेते से। यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे पंडितों से जब उनकी इस मामले में यानी धर्म के मामले में, छुआछूत इत्यादि के मामले में जब बातें होती थी तो अनेक पंडित उनके द्वारा पराजित हो जाते थे और वे पंडित उन्हीं के मतों के सहयोग में यानी उन्हीं के मतों को स्वीकार कर लेते थे। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यता बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्ने समाजो उद्धार के सहकृता। इन्होंने अनेक समाज सुधारकों के साथ स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन किया एवं मूर्ति पूजा, छुआछूत एवं बाल विवाह का घोर विरोध किया। स्त्री शिक्षा यानी पुराने ज़माने में, पीछे ज़माने में स्त्रियों को यानी महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उसे विद्यालय जाना, गुरुकुल जाना मनाही था। विधवा विवाहस्य, विधवा विवाह क्या होता है कि जब किसी महिला का पति मर जाता है तो उसे विधवा कहा जाता था और उसका विवाह फिर किसी अन्य पुरुषों के साथ नहीं होता था, वो आजीवन यानी जीवन भर, जिंदगी भर वैसे ही रहते थे। तो यदि किसी महिला का पति जवानी में ही मर जाता था तो उनकी क्या दुर्गति होती थी। तो इन विधवा विवाह का उन्होंने खंडन किया कि नहीं, उन विधवाओं का भी शादी किसी अन्य पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है उसके साथ करवा देना चाहिए। मूर्ति पूजा खंडनस्य, जिस दिन से उन्होंने देखा कि शंकर भगवान की मूर्ति पर चूहा प्रसाद खा रहा था तो उसी दिन से उसके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गया। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। और स्पृश्यता यानी कि उस समय छुआछूत का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। छोटे कास्ट के लोगों को बड़े कास्ट नहीं छूने देते थे, नहीं सट कर बैठने देते थे। उसके बाद था बाल विवाह, यानी उस समय इतने छोटे कम उम्र में लड़के लड़कियों की शादी कर दी जाती थी कि वह अपने ससुराल तक को भी नहीं याद रख पाते थे कि किस गांव में शादी हुई है। इन सारे चीज़ों के निवारण के लिए इन्होंने बहुत सारा विभिन्न तरह के प्रयास किए। स्व सिद्धांतानं संकलनाय सत्यप्रकाश नामकं ग्रंथम राष्ट्रभाषां विरच्य स्व अनुयाय्यं च महंत अनुपकारम चकार। यानी कि इन्होंने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यप्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा हिंदी में लिखकर अपने अनुयायियों का महान उपकार किया। यानी इनके द्वारा जो सत्यप्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, स्वामी दयानंद के द्वारा सत्यप्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की गई थी,
तो उनका इन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी में अनुवाद करके और अपने महान अनुयायियों के लिए महान उपकार किया। प्राचीन शिक्षायां दोषाणां दर्शित्वा नवीनां शिक्षा पद्धति मसावर्दर्शितम, यानी इन्होंने प्राचीन शिक्षा को, यानी पुरानी शिक्षा में इन्होंने दोष को दिखाकर नए शिक्षा पद्धति को अपनाने के लिए कहा। स्व सिद्धांतानां कार्यान्वयम् 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थायां स्थापनं कृत्वा अनुयायिं कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधनोद्देश्यं प्रकटितवान्। 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार हेतु मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके अनुयायियों के समक्ष अपना उद्देश्य प्रकट किया। यानी 1875 ईस्वी में इन्होंने मुंबई नगर में आर्य समाज का स्थापना किया और अपने अनुयायियों के समक्ष आर्य समाज का स्थापना करके अपने अनुयायियों के समक्ष अपना उद्देश्य प्रकट किया। सम्प्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरं वर्तते। वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश विदेश में प्रायः सभी नगरों में विद्यमान है। यानी वर्तमान में आर्य समाज का शाखा प्रशाखा देश विदेश के प्रायः सभी नगरों में विद्यमान है। सर्वत्र समाज दूषिणां शिक्षा मलिनां च सुदयन्ति, और सभी जगह समाज के दूषित समाज और शिक्षा में जो दूषित समाज और शिक्षा में जो कमियां थी उन सब के ऊपर इन्होंने विचार किया। शिक्षा पद्धतो गुरुकुलानां डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयानांच समूहं स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अनंतरं प्रारब्धं तदनु अनुयायिः भी। यानी क्या कहता है कि इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में होती है। इनकी मृत्यु के बाद इनके शिष्यों ने शिक्षा पद्धति गुरुकुलाम, इनके शिष्यों ने 1883 में जब इसकी मृत्यु हुई तो इनके शिष्यों ने शिक्षा प्रसार हेतु विद्यालय की स्थापना की। जब इसकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई तो इनके शिष्यों ने शिक्षा प्रसार हेतु विद्यालयों की स्थापना की और उस विद्यालय का नाम डीए भी रखा गया, दयानंद एंग्लो वैदिक। यानी उनके विद्यालय का नाम डीए भी रखा गया, जो अभी बहुत सारे राज्य में डीएवी स्कूल चल रही है। तो वो जो है दयानंद एंग्लो, यही दयानंद सरस्वती के नाम से ही है। तो उनके शिष्यों ने उनके विद्यालय का नाम डीएवी रखा। वर्तमान शिक्षा पद्धतो समाजस्य परिवर्तनेन च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा अस्मरणीयमस्ति। वर्तमान शिक्षा पद्धति में यानी अभी जो
शिक्षा पद्धति जो चल रही है, वर्तमान शिक्षा पद्धति में सुधार तथा सामाजिक विकास में दयानंद आर्य समाज का योगदान सदा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण और अस्मरणीय रहेगा। यानी वर्तमान शिक्षा पद्धति में स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना एवं योगदान के लिए सदा अस्मरणीय रहेगा। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब इसको ध्यानपूर्वक देखते हुए, हिंदी अर्थ को समझते हुए, इसके क्वेश्चन आंसर को भी करने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसके हिंदी अर्थ को समझने से इस चैप्टर द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे बनाने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन रहता है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। तो देखिए, हमने यहाँ पर बताया है कि हम मूर्ति पूजा के विरोधी कब बने। इनके यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व होता था। इनके माता पिता भगवान शंकर के उपासक थे। क्वेश्चन का आंसर भी इसी तरह लिखना है अपने भाषा में कि स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शंकर के उपासक थे। प्रत्येक वर्ष इनके यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व होता था और उस महाशिवरात्रि के दिन इनके परिवार के सारे सदस्य रात भर जागरण करते थे, यानी जगते थे। एक बार रात्रि जागरण के समय मूल शंकर ने भगवान शंकर जी के मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को एक चूहे के द्वारा खाते हुए देखा। उसी दिन से मूल शंकर के मन में यह भावना जागृत हुई कि यह मूर्ति जो है एक साधारण पत्थर है, ये वास्तव में भगवान शंकर की मूर्ति नहीं है। और उसी दिन से उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया और वह मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के सारे एक एक लाइन का मैंने अनुवाद हिंदी में कर दिया है। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर को बनाने का प्रयास करेंगे और जो भी क्वेश्चन बनाएंगे अपने भाषा में, अपने ही शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि प्रत्येक परीक्षा के निर्देश में ऊपर में यह लिखा हुआ रहता है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपने ही शब्दों में, अपने ही भाषा में दें। तो बस आज इतना ही। धन्यवाद।